नमस्कार माय डियर, मैं प्रमोद सर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो भी बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज जो है एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.2 के बारे में जानेंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चन आता है सभी को हल करेंगे और विस्तार पूर्वक देखेंगे, समझते हुए बनाने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग 1.1 यदि नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है, और इसमें जो है हमारा जो यहाँ पे देखा गया, यहाँ देखा जाए तो निम्नलिखित क्या कहता है, जो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, गुणनफल तो वही आता है 140। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ 140 सबसे पहले कितना है, एक नंबर को बनाएंगे तो यहाँ पे है 140। देखिए दो विधि है। पहला विधि हमारा जो है इस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो 140 को क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ देते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर। तो इसके लिए यदि पूर्ण संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इससे संबंधित ये सारा नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में या एप्लीकेशन पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक और अपने आप से करता है, इसके अलावा किसी और से नहीं करता है, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है 2 से, इसको दो विधि बताएंगे जो कैसे करते हैं, शॉर्ट में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 से लगाएंगे तो 2 से भाग लगाएंगे तो 70 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। बिल्कुल 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 से भी नहीं लगेगा। लेकिन 3 के बाद हमारा 5 अभाज्य संख्या होता है, तो कितना होगा 35। और फिर 7 से लग जाएगा तो 7 एकम 7। यानी हम देखें तो इस प्रकार से हमारा अभाज्य गुणनखंड रूप में टूट गया। तो यहाँ पे 140 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, दो कितना बार, 2 बार है। देखिए 2 बार है यहाँ पे, तो 2 का कितना लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, है ना। 5 एक बार हुआ, फिर 7 हुआ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कहता ही था अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो निकल के आ गया। देखिए इसका एक और तरीका भी है। एक और तरीका क्या है बता देते हैं, शॉर्ट तरीका। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 को लिख दिए, ठीक है। अब अब हम जानते हैं ना 140, कोई दो संख्या को गुना करके 140 आराम से हो सकता है। कुछ भी यदि कोई भी संख्या लेंगे तो आराम से हमारा क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। हमें आसान लगता है तो 14 गुने 10, तो 14 गुने 10 ले लिए। अब 14 गुने 10 लिए तो 14 कैसे होगा, तो 7 गुना 2 हो सकता है। और ये होगा 2 पंचे 10, बिल्कुल। अब ये नहीं टूटने वाला है, तो बिल्कुल। तो 2 कितना बार आया देखेंगे, ये एक बार और ये एक बार, 2 बार। तो 2 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। 5 एक बार और 7 एक बार, तो आया ना। इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है, ये सबसे आसान विधि है, ठीक है। यदि दिमाग में सेट कोई भी ले सकते हैं ना, 7 और 20 को भी लिख लेंगे तो भी तो 7 आ जाएगा। और इसको देखेंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इसको 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी 2 गुना 2, और इसको लिख सकते हैं, देखिए यही चीज आएगा। कैसे भी हम सेट करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाला जा सकता है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं कितना नंबर, 2 नंबर। अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर को बनाएंगे। तो 2 नंबर हमारा क्या है भाई, 2 नंबर है। 2 नंबर को लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 नंबर। 2 नंबर जो है हमारा है 156। अच्छा इसको जो है ना, क्योंकि इसको पीडीएफ भेज देंगे तो पीडीएफ के लिए जो है क्या है, ये भी आवश्यकता होगा, ये आवश्यकता होगा। इसलिए इसको हम सिर्फ मिटा देते हैं, बाद बाकी इसको रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कितना नंबर, 2 नंबर। तो 2 नंबर को लिखा जाए, 2 नंबर देख लेते हैं कितना है, 100 कितना है 56 है। तो 156 को हम क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका है 156 को निकालने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं 156 और इसको हम तोड़ लेते हैं। हालांकि जैसे बनाए थे शॉर्ट तरीका से वैसे भी आराम से बना सकते हैं। तो सबसे हम देख रहे हैं 2 है,
तो कितना होगा 156 में जब भाग लगाएंगे, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, एक बचा 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 नमे 18, ठीक है। फिर 2 से तो लगने वाला नहीं, हम जानते हैं 3 से लग जाता है, तो 3 से लगाने के लिए कितना होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 तिया 39 होगा, फिर 13 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं 1 आ जाएगा। तो यहाँ कितना 2 कितना बार आया, 2 बार आया, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 एक बार आया और फिर 13 आता है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी आंसर अभाज्य गुणनखंड के रूप में, है ना, गुणनफल के रूप में हमारा निकल के आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कितना नंबर, 3 नंबर। तो 3 नंबर को देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर है, 3 नंबर है कितना 38 25, ओके 38 25 है, तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 38 25 को तोड़ के लिखेंगे। तो 38 25 यहाँ लिख देते हैं, 38 25, ठीक है, 38 25, इस प्रकार से हमारा क्या होगा, आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले कितना से लगाएंगे भाई, 2 से लगेगा क्या, बिल्कुल अंत में 2 से, क्योंकि 2 से वही संख्या लगता है जो अंत में 2 4 6 8 इकाई के स्थान पे होगा या शून्य होगा, तभी 2 से वो डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे 3 से देख, 3 का भी रूल्स मालूम है, 3 को सभी को जोड़ लेंगे, 3 से डिवाइड होगा तो बिल्कुल 3 से सब लग जाएगा। देख लेते हैं, 3 से ये लग जाएगा तो 8 2 10, 10 5 15, बिल्कुल ये भी लग जाएगा 3 से, 3 से इसका रूल्स होता है, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूना 6 हुआ और 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, बिल्कुल ये हमारा लग जाएगा। फिर देख लेते हैं 2 3 7 और ये बिल्कुल 3 से फिर लग जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, और 3 दूना 6, 3 पंचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से लग जाएगा क्या, 5 2 7 7 4 11, नहीं लगेगा 3 से, ठीक है, 2 से नहीं लगा, 3 से लग गया, अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5, क्योंकि अंत में 5 या शून्य होता है तो 5 से भाग लग जाता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे कितना 5 से, तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और यहाँ पे 2 शेष बचा, 2 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से लग जाएगा, आराम से लग जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर देखते हैं तो 17 17 से लग जाएगा और जब तक 1 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये जितना भी संख्या है सब क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या 1 और स्वयं अपने आप के अलावा किसी तीसरा संख्या से नहीं करता है, तो वही अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 कितना है, 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, और इंटू कितना 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे और एक बार हमारा 17 आया। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये भी आंसर आ गया। एक और सवाल जो है, अभी एक नहीं अभी 2 सवाल है, ठीक है, इस 2 सवाल है, 2 सवाल, इस सवाल को भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ तो जगह नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं 3 नंबर। तो इस पर इसके बाद अब हमारा कितना नंबर है, 4 नंबर, तो कितना होगा 5005, 5005, 5000 यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो 5005 है तो 5005 को तोड़ेंगे, यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं 500 और 5, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं 2 से लगेगा कि बिल्कुल नहीं, 2 4 6 8 शून्य नहीं है तो 2 से नहीं लगेगा, है ना। अब वैसे हम भाग लगाएंगे 2 से तो बिल्कुल शेष कुछ ना कुछ बच जाएगा, इसलिए 2 से लगेगा नहीं। तो रूल्स हमारा रहेगा, जब दिमाग में रूल्स आ जाएगा, क्योंकि अंतिम में 2 4 6 8 शून्य कोई है ही नहीं, तो इसका आंसर 2 से लगेगा नहीं, ठीक है। 3 से लगा के देखेंगे तो 5, 3 का नियम क्या होता है, सभी को जोड़ के देखेंगे 3 से लगेगा, या 3 से आप भाग देंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, 5 5 10 होगा जो कि 3 में नहीं आता है, तो बिल्कुल 3 से नहीं लगेगा, लेकिन 5 से तो लग जाएगा। तो 5 से यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, बिल्कुल फिर 5 से लगाएंगे तो 5 से तो लगेगा नहीं। अब कितना से लगेगा, 5 के अलावा देखेंगे कितना से लग जाएगा, तो इसको हम लगा के देखेंगे तो 7 से लग जाएगा, कितना से लग जाएगा, 7 से लग जाएगा। तो 7 से हम लगा के देखते हैं तो 7 का कैसे होगा, यहाँ होगा 7 एकम भाग लगा के देखेंगे आप लोग, 7 एकम 7, 3 शेष बचा 30 हुआ, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, बिल्कुल 7 से हमारा लग गया। क्या और 7 से लगेगा, बिल्कुल नहीं। अब 7 के बाद देखेंगे तो 8 9 तो ये अभाज्य संख्या है ना, 11 11 से लग जाएगा, 11 एकम 11 और कितना हो जाएगा शेष 3, 11 तिया 33, 3, अब 13 हमारा आराम से हो गया। जब तक 1 नहीं बचेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आराम से हमारा कितना हुआ, तो देखेंगे तो 7, ठीक है, इंटू कितना 11 गुना 13 हो जाएगा और आराम से हमारा 7 11 और 13 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक सवाल और है, इसको भी हम देख लेते हैं, नंबर 5।
ठीक है, 7429 इक्वल टू यहीं पे कर लेते हैं तो कितना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 7429 है, तो यहाँ भी हम लिख लेंगे 7000 कितना है, यहाँ पे तो है 429। ओके, इसको देखेंगे और इसमें सबसे पहले कितना से लगाएंगे, हम जानते हैं 2 से ये लगेगा नहीं। क्यों नहीं 2 से लगेगा, क्योंकि अंत में 2 4 6 8 शून्य है नहीं। 3 से क्या लगेगा, तो 3 से देख लेते हैं, 7 4 4 2 6, ये तो 9 हो जाएगा, 9 9 7 15 होता है, बिल्कुल 9 7। ओके 9 6 15 16 हो गया, बिल्कुल नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, तो कितना से लगेगा। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे 5 से, तो 5 से 5 और 0 तो है नहीं लास्ट में, तो 5 से आप भाग लगा के देख सकते हैं 2 3 4 5 से, तो बिल्कुल शेष कुछ ना कुछ बचेगा। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं ना, जो कितना है, ये ना 2 से लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 5 से लगेगा, ना 7 से लगेगा, ना 11 से लगेगा, ना 13 से लगेगा, है ना। फिर 13 के बाद कौन सा संख्या आता है, आवाज संख्या, तो 17, बिल्कुल ये 17 से लग जाएगा। कितना से लग जाएगा, 17 से लग जाएगा, 17 से। तो 17 से लगा कर देखेंगे, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पंचे 85, बिल्कुल ज्यादा हो गया, 17 चौका 68। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 बार में हुआ, ठीक है, और 4 बार में यहाँ हम भाग भी लगा सकते हैं चाहेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे 68 हुआ, घटा देंगे तो 6 हुआ, कट गया, 2 हुआ, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 तिया 51, 51 हो जाएगा, 2 में से 1 1, और 17 सत्ते 119, तो कितना हो गया, 4 3 7 हुआ। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे, कितना से लग जाएगा भाई, 17 के बाद 19 अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक और स्वयं अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कटता नहीं है अभाज्य संख्या, तो 19 हमारा हुआ। 19 से लगा के देखेंगे, बिल्कुल, तो 19 से लगा के देखेंगे 437 में, 437 में तो कितना होगा, 19 दूना 38, 2 बार में हुआ 38, ठीक है। 13 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हुआ, 5, बिल्कुल कट गया, 7, 19 तिया 57, 23 बार में, 23 बार में, यहाँ पे 23 बार में, और 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से ये कट जाएगा, यानी कुल मिला के देखा जाए 17 19 23 हुआ। कितना हुआ, 17 19 और 23 हुआ, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो है 1.2 का जो है 1 नंबर बनाए, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं, कितना नंबर हो जाएगा अब, 2 नंबर हो जाएगा। इसका 2 नंबर को देखेंगे, कहता है पूर्णांकों को, क्या कहता है, पूर्णांकों को, है ना, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुना एलसीएम जांच कहता है, ठीक है। तो देखिए जांच में क्या होता है, सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। या तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो जांच में तो यही जांच कहता है ना, जांच कहता है, तो जांच तो करना ही है भाई। तो सबसे पहला सवाल जो हमारा है, जो सो क्या है, 1 नंबर सवाल को देखेंगे। 1 नंबर सवाल में क्या कहता है, 1 नंबर सवाल में तो 26 और 91 दो संख्या है, 26 और 91, तो भाई 26 और 91 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो एचसीएफ एलसीएम भी ज्ञात करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं, 1 नंबर सवाल को बनाएंगे। 1 नंबर में क्या कहता है, 26 और 91, देखिए तो 26 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ, हम तो भाग विधि से भी कर सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ, और बाद बाकी हम भाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, या यूक्लिड विधि से भी कर सकते हैं। तो हमें सबसे अच्छा जो होगा वो क्या होगा, किस विधि से होगा, तो हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, और सवाल भी यही था 26, और यहाँ है हमारा 91, और इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। तो 26 को तोड़ लेंगे, तो हम रूल्स भी बताए थे, 26 को क्या करेंगे, सबसे अच्छा होगा, इस प्रकार से हम देखते हैं, हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से लगाएंगे 13, और 13 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, 2 13 आया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 को 2 13 आया, ठीक है।
इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 91 को भी कर लेंगे। 91 को करेंगे, 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, है ना, तो 4 से भी लगेगा, 4 से लगेगा, 7 से लगता है डायरेक्ट, 7, 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21, बिल्कुल, और 13 से फिर लग जाएगा, तो 7 13 होता है, कितना होता है, 7 और 13 होता है 91 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ वो संख्या होता है जो दोनों में हाईएस्ट, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये वो संख्या होता है जो दोनों संख्या में मौजूद होता है, अधिक से अधिक दोनों संख्या में आना चाहिए। हम देखते हैं 2 पर पावर 1 है, इसमें 2 है नहीं तो छोड़ देंगे, 13 इस दोनों में है, 13 क्या है, इस दोनों में है, तो हमारा एचसीएफ 13 हो गया, और बाद बाकी तो कोई दोनों में है ही नहीं, तो ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम कौन सा होगा, एलसीएम में अधिक लोवेस्ट या लीएस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्शन, तो इसमें हमारा वो संख्या हो जाएगा जो सबसे सभी संख्या होगा अधिक वाले पावर में, सबसे अधिक वाला पावर में। तो देखेंगे अधिक वाले पावर में 2, सबसे ज्यादा में यही है, तो 2 लिखेंगे, सब होता है। एचसीएफ में दोनों में होना चाहिए, और एचसीएफ एलसीएम में दोनों में से कोई जो अधिक पावर में होगा ना, वो एलसीएम होता है। ठीक है, तो 2, और यहाँ पे हम देखेंगे 13, इसमें देखेंगे 13 एक ही है, इसमें भी 13 एक ही है, यानी अधिक वाला तो 1 से ज्यादा है नहीं, तो 13 और 7 भी 1 ले लेते हैं, 7 भी छूटा हुआ है, सभी संख्या होता है, बस इसको गुना कर लेंगे और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें तो 13 अकेला बचा हुआ है ना, और इसमें 2 कितना गुना 13 दूना 26 होता है, या ऐसे करते हैं 13 सत्ते 91 हुआ। ठीक है, 13 सत्ते 91, 91 को 2 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 182, कितना होगा, 182, यहाँ होगा 182। तो हम देख रहे हैं जो ये हमारा जो है कहाँ गया, ये और ये दोनों हमारा जो है इसका एलसीएम एफ से, तो जांच कर लेते हैं भाई, जांच कर लेते हैं। और जांच में हम बताए थे ना, जो जांच में क्या होता है, जो दो 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 संख्या क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल गुना दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, भाई क्या हो रहा है, गुणनफल। ठीक है, बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम, चाहे एलसीएम गुना एचसीएफ भी लिखा जा सकता है। तो इसमें दो संख्या, तो भाई देखो दो संख्या कौन कौन सा है, दो संख्या यहाँ पे 26 है और क्या है 91 है, दोनों को गुना कर लेंगे, और एचसीएफ एलसीएम क्या आया है, एचसीएफ 13 आया है, और एलसीएम कितना आया है, 182 आया है। दोनों को हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, और दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, किसी एक को हम गुना कर लेते हैं, बेहतर होगा, है ना। तो 13 दूना 26 का 6, 2 बच गया। ठीक है, 13 अठे 104, 104 और 2, ठीक है 106, ठीक है 10 बचा, 13 और 10 23, 23 होता है, यानी दोनों इसको भी गुना करेंगे तो कितना होगा, 2366 होगा। देख लिए, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, बनाया जा सकता है। ठीक है, और जांच भी किया जा सकता है, 2366 बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसमें देखेंगे आगे बढ़ के। ठीक है, हो गया। तो चलिए इसमें 2 नंबर भी है, क्या आगे हमारे पास 2 नंबर में, हाँ बिल्कुल 2 नंबर अभाज्य गुणनखंड वही सवाल है, नहीं वो सवाल नहीं है, 3 नंबर में है, इसको तो यही बनाना पड़ेगा, बट जरूरत कहाँ है। चलिए एक सवाल को और हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं इसको। 1 नंबर यहाँ आ जाएगा क्या, ठीक है 2 नंबर सवाल को यहाँ से हम ले लेते हैं, है ना। तो हो जाएगा 510 और 92। तो सबसे पहले 510 और यहाँ पे हम 92 को ले लेते हैं। 510 को तोड़ लेंगे किस प्रकार से, तो 510 को इस प्रकार से हम तोड़ लेंगे। ठीक है, तो इससे हमें आसान होता है, इससे तोड़ने से आसान होता है, हम ऐसे तोड़ लेते हैं। देखिए 510 है ना, तो लिख सकते हैं 51 गुना 10। ठीक है, इसको क्या 17 तिया 51, 17 गुना 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको 2 पंचे 10 लिख सकते हैं, 2 पंचे 10, तो हमें आसानी से हो जाता है। ठीक है, और कोई टूटने वाला नहीं है, बस ऐसे भी लिखा जा सकता है। कितना हुआ, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 2
एक बार, 3 एक बार, 5 एक बार और 7 एक 17 एक बार हुआ। तो इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके बाद 92 को लेंगे तो 92 जैसे इच्छा होता है ना वैसे हम क्या करेंगे, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 से लगा लेते हैं, 2 से क्योंकि लास्ट में 2 है, या ऐसे भी बना सकते हैं, 2 चौक 8 हुआ, 2 छक 12 हुआ, फिर 2 से लगाएंगे तो 23 हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा हो गया 23। तो हम लिख सकते हैं जो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि 2 बार है और 23 हो गया। इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। और क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अधिक से अधिक वाले पावर जो दोनों में हो। तो इसमें हम एक देख रहे हैं, इसमें 2 देख रहे हैं, तो एक तो है दोनों में है, 2 दोनों में नहीं है, तो ये हमारा इसका हो गया। इसके अलावा देखेंगे 3 दोनों में नहीं है, 5 17 23 कुछ भी नहीं है, तो यही हमारा इसका एचसीएफ आंसर हो गया। लेकिन एलसीएफ निकालने के लिए है ना लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कौन सा होगा, तो देखेंगे जो सबसे अधिक वाले पावर चाहे किसी में हो, दोनों में मौजूद जरूरी नहीं है, किसी में भी हो, तो 2 एक है, इसमें 2 है, तो 2 पर पावर 2 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद 3 एक ही है, 5 एक ही है, 17 एक ही है और 23 कितना है, एक ही है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आराम से गुना कर सकते हैं। 2 3 5 17 23 को, तो 23 4 60 होगा, कितना होगा, 23 4 60, 23,460 गुना करेंगे तो 23,460 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसको जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं जांच बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, और बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, हम जानते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो दोनों संख्या में हमारा कितना है, दोनों संख्या में डायरेक्ट कर लेते हैं, तो 510 गुना 92 है और एचसीएफ हमारा कितना है भाई, 2 है, एचसीएफ 2 है और एलसीएम कितना है, तो एलसीएम हमारा 23,460 है। तो इसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, दोनों को गुना, यहाँ तो गुना आराम से, लेकिन दोनों को गुना करके देखेंगे जो जांच उतना होगा कि नहीं। हमारा डाइट है, हम जानते हैं, तो 0 हो जाएगा। 6 दूना कितना होता है, 12। ठीक है, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 हुआ और 2 दूना 4 हुआ, 46,920 हुआ। यहाँ पे 46,920 को क्या कर लेंगे, लिख देंगे और आराम से हम देखते हैं जांच हो गया, हम लिख सकते हैं जांच आ गया। हम जानते हैं दोनों साइड बराबर आ गया और दोनों साइड जब बराबर आ गया तो इसका मतलब जांच आ गया। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और आराम से, है ना, इजी वे में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 2 बार 3 बार बनाइए और बनाते हुए वीडियो को देखते हुए कीजिए। एप्लीकेशन पे क्या करेंगे, इसको हम पीडीएफ के रूप में डाल देंगे, वीडियो देखने के बाद ही ये समझ में आएगा। ठीक है, पीडीएफ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे कितना नंबर, तो 3 नंबर, क्योंकि एक सवाल इसमें जो बचा हुआ है ना हमारा, ये तो आराम से इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर में हम ध्यान पूर्वक देखेंगे। ठीक है, क्या कहता है, कहता है 3 नंबर में, जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अरे वही चीज है, इसमें 2 सवाल हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं, वही चीज है। क्या है, पहले समझेंगे। कहता है जो इतना, ठीक है, इतना और कितना, इतना को 21 नंबर। चलिए इसको काहे लिखेंगे, क्योंकि जगह भी नहीं बचता है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 1 नंबर देते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि 12, ठीक है, 15 और 21, इसका क्या कहता है, जो एचसीएफ और एलसीएम, भाई तो एचसीएफ भी बताए हैं और एलसीएम भी अभी अभी हमने बताया है, तो वही चीज हमारा यहाँ भी होगा 12। चलिए हम शॉर्ट विधि का उपयोग करते हुए यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं ना 12 को भी ऐसे ऐसे करके लिखा जा सकता है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी शॉर्ट विधि पढ़ेंगे, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। देखिए 12 को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, 12 को हम क्या कर लेते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, कोई भी मन में सोच लो, है ना, या तो 6 दूना 12 कर लेंगे या जो आसान लगता है हमें 4 गुना 3, कितना, 4 गुना 3, 4 तिया 12 लिख दिए। इसको कर लेते हैं तो 2 गुना 2 हुआ, है ना, और ये बेचारा 3 ही है। तो हम ये देख रहे हैं ना, जो ये जो हमारा है, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, इसका मतलब है 2 कितना, 2 बार, 3 कितना, 1 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है। 15 को हम लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं 15 को कितना लिख सकते हैं, 5 तिया 15, भाई ये आ गया,
यही हमारा जो है ना 5 3 आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले 3 लिख लेते हैं पहले, फिर 5 लिख देते हैं, कोई भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 सत्ते 21, बिल्कुल इसको भी इसी प्रकार से कर लेंगे। 3 सत्ते 21, 3 और 7 को गुना करके, तो गुना करके तो उतना ही आता है। ये अभाज्य गुणन, ये अभाज्य संख्या सभी है। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं अपने आप के अलावा किसी तीसरा संख्या से नहीं करता है। जैसे देखिए 1, तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या से कटेगा क्या? नहीं। जब एक और स्वयं अपने आप से कटता है ना, तो वही क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है ना। और जब ये कोई और से कट जाएगा ना, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिक से अधिक पावर जो दोनों में मौजूद हो। तो हम देखते हैं ना, अधिक वाले पावर 2 है, इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 नहीं होगा, छोड़ देंगे। 3 देखेंगे तो 3 दोनों में है, 3 ऐसा है ना जो सभी में है, तीनों में है। तो ये हमारा, और बाद बाकी कोई नहीं है, तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम हमारा कौन सा होगा? जो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टी, यानी लोवेस्ट हम पढ़ सकते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है? जो अधिक से अधिक वाला पावर को नहीं देखा जाता है, लेकिन अधिक से अधिक देखेंगे जो सब में हो, कोई दिक्कत नहीं। या ऐसे हम ये सोचेंगे चाहे कम से कम लेकिन सब में हो। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे 2 इसमें नहीं है, तो 2 अधिक वाले पावर है ना, सभी मतलब ये सभी चीज होता है, लेकिन अधिक वाले पावर जहां है वहां लिखेंगे। तो 2 बार है, सबसे अधिक है। 3 एक बार ही है, एक से किसी में भी 2 बार नहीं है, एक ही बार है। और इसके बाद 5 भी एक ही बार है, और 7 भी एक ही बार है। कोई संख्या छोटा तो नहीं, कोई संख्या छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, चाहे यहीं पे लिख देते हैं, कहीं भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे। यहाँ गुना कर ले, गया यहीं पे गुना कर लेते भाई। ठीक है, ये तो 7 है, गुना कर लेते, क्या हो गया, मिटा गया। ओके, 2 दूना 4 है ना, डायरेक्ट गुना कर ले, डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। ठीक, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 6 सत्ते कितना होगा? 42 420, है ना, 42 420। तो हम देख रहे हैं एचसीएफ आ गया और एलसीएम निकल के आ गया, और यही चीज कहता है, कोई जांच वांच कुछ है नहीं, तो आराम से हमारा जो है यही आंसर होगा। ठीक है, 2 नंबर भी देख लेते हैं। 2 नंबर यहाँ पे बना लेते हैं। 2 नंबर, 2 नंबर कितना है? 17 है। ठीक है, 23 है और 19 है। भाई कितने? 17, 17 है, तो 17 तो एक आभाज्य संख्या है, 23 भी एक आभाज्य संख्या है, और 19 भी एक आभाज्य संख्या है। तो एचसीएफ निकालने में क्या है भाई? एचसीएफ तो कोई ऐसा संख्या ही नहीं है जो उसमें है। तो भाई 17 को 1 से गुना करते हैं तो एक सब में होता है, 17 को 1 से गुना करेंगे 17 होगा, 23 को 1 से, मतलब एक कुछ नहीं है तो समझ लीजिए 1 है। तो एचसीएफ कितना है? कोई भी मिल नहीं रहा है, तो 1 तो सब में होता है, तो 1 होता है। और इसके बाद हमारा जो है ना एलसीएम, एलसीएम को देखेंगे तो एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? सभी होता है, अधिक वाले पावर। तो भाई 17, 23 और क्या कर सकते हैं 19, इस सभी को गुना कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा? आराम से आंसर आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा कितना? जैसे 11,339 गुना करके देखेंगे, 11,339 हो जाएगा, है ना। 7 7 21, 1 9 9। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको भी देख लेते हैं, काहे इसको हम छोड़ देते हैं, 3 नंबर छोड़ देंगे। हालांकि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, है ना। कितना आ जाएगा? तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए 8 है ना, इसको इस विधि को भी सीख लीजिए, 4 दूना 8 होता है, कोई भी कर सकते हैं। इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो हमारे लास्ट में कितना बचा है? 2 2 2। तो या एलसीएम करके भी निकाला जा सकता है। 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 9, 3 का 3 तिया 9 होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 25, 5 का स्क्वायर होगा। भाई हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो आराम से निकाल सकते हैं। एचसीएफ वो संख्या होता है जो सभी में मौजूद हो। तो हम देख रहे हैं 2, 3, 5 सब में अलग अलग है, कुछ नहीं तो एक है। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा अधिक से अधिक पावर 2, यही तो हमारा हो जाएगा, अधिक वाले पावर, किसी को छोड़ना ही नहीं है। तो 2 दूना 4, 3 तिया 9 और 25 25। तो जैसे कि हम जानते हैं, ऐसे करते हैं, 25 का 100, 100 को 9 से गुना करेंगे तो 900। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? आंसर निकल के आ गया। तो ऐसे हम आराम से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। देख लिए, इसका हम क्या करेंगे? पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, सक्सेस एजुकेशन का एप्लीकेशन है। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और किसी अपने दोस्त को शेयर भी कर दीजिए। एप्लीकेशन पे आप आना चाहते हैं तो आइए, प्ले स्टोर में जाइए और इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, सक्सेस एजुकेशन।
ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कितना नंबर देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर कहता है एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, 306 और 657 का, है ना। और इसमें इसके बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। और एलसीएम कितना है, 306। इसी चीज का कहता है जो 306 और 600, इसका मतलब हुआ एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 9। किस किस का, तो 306 और 657 का। एलसीएम भी दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं, ज्ञात करना है। ओके, एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है यहाँ पे। ओके, और 306 और 657 जो संख्या हमारा था उसी का कहता है एलसीएम भी निकाल के दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है, आसान है, आसान है। हम तो वैसे जानते हैं 306 और 657 को आराम से क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकाल देंगे। बट ऐसे नहीं कहता है बनाने के लिए, है ना, ऐसे नहीं कहता है। कैसे कहता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला से जाएंगे, फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है जो कि हम बताए हुए थे पिछले सवाल में, है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो एचसीएफ, या हम दोनों संख्या को गुना कर सकते हैं, ऐसे कर ले, एचसीएफ गुना क्या होगा, एलसीएम, इक्वल टू क्या होता है, दोनों जो हमारा संख्या दिया हुआ है, दोनों दोनों संख्या का गुणनफल। दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, गुणनफल। छोटा लिखने से क्या होगा, स्पष्ट नहीं दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एचसीएफ बोल तो रहे हैं ना, तो एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ दिया हुआ है भाई, एचसीएफ 9 दिया हुआ है। ओके, एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम नहीं दिया हुआ है। एलसीएम को एलसीएम छोड़ दे, या एक्स लिख दे, या खाली स्थान लिख दे, या क्वेश्चन मार्क लगा दे। दोनों संख्या में कौन सा है, दोनों साइड में देखेंगे 306 है और 600 कितना है, 57 है। यही चीज है, हमें क्या निकालना है, हल कर लेंगे आराम से। कैसे हल कर लेंगे, तो एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम ये हमारा यही रह जाएगा। और इसको क्या करेंगे, इसको हम जब राइट साइड में लाएंगे तो कितना होगा, 306 गुना 657, ये तो है ही है, ये बटा में आ जाता है। वैसे ही जैसे हम लिखते हैं 2x बराबर 5, तो x बराबर कितना होगा, 5/2। वही चीज हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और 9 से क्या कर सकते हैं, आराम से हम काट सकते हैं। कौन सा कटेगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 चौक 36, बिल्कुल 9 तिया 27, 9 चौक 36, ये हमारा हुआ। कितना हुआ, तो 34 गुना 600 है 57 होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, आराम से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। गुना करने के बाद कितना आएगा भाई, गुना करने के बाद हमारा कितना आता है देखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 22,000 हमारे पास जैसे कि 22,338 है। गुना करेंगे तो टाइम लग जाएगा, आप लोग गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 22,338 होगा, 7 चौक 28, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे हम नेक्स्ट कितना नंबर जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जाएंगे। ठीक है, कितना नंबर है, 5 नंबर है क्या, 5 नंबर है। अच्छा, इसको जो है ना, ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, ऐसी चीज है, कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n, है ना, अंक 0 पर समाप्त होता है। बिल्कुल कुछ नहीं है, ये आराम से हम देखेंगे। जो 6n जो होगा वो कैसे होगा, तो देखिए n कोई प्राकृतिक संख्या है, मान लेते हैं कोई n जो है प्राकृतिक संख्या है, तो 6n कहता है, n है पावर में, तो क्या कहता है, 0 पर समाप्त होगा क्या, देख लेते हैं, है ना। तो इसको 6 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुना 3 लिखा जा सकता है। अब पावर कितना हो जाएगा इसमें, n हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बराबर 0, तो दो जो हमारा संख्या है, दो कौन सा संख्या है, तो दो संख्या अभाज्य है, और 3 संख्या भी हमारा क्या है, अभाज्य है। तो 0 पर कैसे समाप्त हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। उसके लिए हमें कितना चाहिए, 2 और 5 चाहिए, है ना, 2 और 5 चाहिए तभी जाके। तो यहाँ पे नहीं नहीं, है ना, नहीं, है ना, 2 नहीं लिख देते हैं भाई, है ना, चूंकि 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है जो कि शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए, है ना, कौन सा समाप्त होगा, तो
जब यहाँ पे 2 और 5 होता है ना, तब ये जो है ना शून्य पर समाप्त होगा, है ना। शून्य होगा, समझ में आया। 2 और 5 जब होता है ना पावर में, तभी जाके ये शून्य पर समाप्त होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यहाँ आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है, यदि यहाँ 5 हो जाएगा तो करके देखिए ना, 2 गुना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चाहे पावर में कुछ ही हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, शून्य पे ही समाप्त होगा। पावर में जो भी हो, या पावर में हमारा कितना आ गया, जो भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाए, है ना, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये शून्य पर समाप्त हमारा होता है, तो तभी जाके होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे 6 नंबर कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 13 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2 को सभी को गुना करके क्या कहता है, जो भाज्य संख्या ये क्यों है, यही कहता है ना, भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए इस संख्या में क्या दिया हुआ, इसको भी बना लेते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, ये संख्या, इस दोनों में यदि हम हल करेंगे तो इस दोनों में क्या है, 13 है, तो 13 तो हम कॉमन आराम से ले सकते हो, क्या बचेगा, 7 गुना 11 और 13 तो बाहर आ गया, तो 1 बचेगा इधर, इधर भी 13 तो बाहर आ गया, तो 1 बचेगा। तो इसको हम देखेंगे तो 13 है ना, इसको गुना कर लेंगे, 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77, 77 प्लस 1, तो देखेंगे तो 13 हो जाएगा यहाँ पर, और 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब इसको हम इंटू हटा देते हैं, हालांकि गुना भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये गुना करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। इसको देखेंगे, ये जो 13 हमारा है, ये कौन सा संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। चलिए, और ये हमारा भाज्य संख्या है, तो भाज्य और अभाज्य को गुना करके ना हमेशा भाज्य ही होता है, ध्यान रखना। तो भाज्य संख्या क्यों है ये, तो चलिए इसको भी हम क्या कर सकते हैं, हम हल करेंगे, बताएंगे अभी जस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर बना लेते हैं इसको पहले, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे, इसमें ये गुना है, इसमें आराम से 5 शामिल है, तो 5 हम ले लेते हैं, और जो बच जाएगा ना इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते, ये तो 5 आ गया बाहर, तो क्या हो सकता है, एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 1 हो गया, 4 3 2, भाई ये 4 3 2 गुना 1। ठीक है, एक ऐसे का ही गुना हो जाता है, गुना 1 प्लस, हम साफ साफ लिखने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को वीडियो में दिखे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 5, अब हम इसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, इसको गुना करके आराम से देख लेते हैं कितना होता है, 3 दूना 6, 6 चौक 24 और 7 छक 42, 42 को हम आराम से और 24 को गुना कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 16 4 20 का 0 हासिल, 2 4 दूना 8 2 10, 1 0 0 8, कितना हुआ, 1 0 0 8, और ये तो एक हाई है प्लस में, ये तो प्लस में एक हाई है भाई, प्लस में एक हाई है, तो आराम से हम कर लेंगे 5 और 108 और 109 हो जाएगा, सॉरी 1009 हो जाएगा ये। तो हम देख रहे हैं ये जो है भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे हम चलो कंडीशन लिख देते हैं, है ना, कहता है भाज्य क्यों होगा, है ना, क्योंकि हमें प्राप्त हुआ कि भाज्य संख्या, या ऐसे हम लिख सकते हैं, प्राप्त हुआ एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या है ना, तो ये भाज्य संख्या होगा, है, यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि यहाँ पे इस कलर में लिख देते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि है भाज्य संख्या और अभाज्य
संख्या का गुणनफल क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। यहाँ पे ये समझना है ना, ये जो 13 है ये कौन सा संख्या है? ये 13 हमारा जो है कौन सा संख्या है? तो अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। और ये जो है हमारा क्या है? भाज्य है। तो भाज्य अभाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य। यहाँ भी वही चीज है। तो दोनों स्थिति में यहाँ पे भाज्य है, अभाज्य है, और यहाँ पे भाज्य है। तो भाज्य अभाज्य को गुणा करने पर क्या हमारा निकल के आता है? तो भाज्य ही निकल के आता है। चाहे भाज्य भाज्य को गुणा करो तो भाज्य आएगा, है ना। तो इसी कंडीशन को कहता है जो आपको दिखाइए ये क्यों होगा। व्याख्या करना है तो हम व्याख्या कर दिए। क्लियर? समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर कितना आगे? 7, है ना। आगे कितना नंबर? 7 कहता है किसी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में, है ना, सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रस्थान करेगा? क्या कहता है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर, एक खेल के मैदान है और इसके क्या कहता है? चारों ओर, है ना। सोनिया यहाँ से क्या करता है? दौड़ना शुरू करता है भाई, और ये भी दौड़ना शुरू करता है इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। लेकिन कहता है दोबारा कब मिलेगा? यानी बहुत दूरी चलने के बाद, बार बार चलने के बाद मिलेगा। इसका मतलब है ये सीधा रूप से एलसीएम है। तो एलसीएम प्राप्त आराम से कर सकते हैं। क्या कहता है? एलसीएम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो यहाँ सबसे पहले कितना है हमारा? 18 है। 18 है और कितना है भाई? 12 है ना। 18 और 12 है, तो इसको एलसीएम आराम से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 18 और 9 दूना कितना होता है? 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 2, और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यानी ये हमारा हुआ, है ना, 2 एक बार और 3 का स्क्वायर एक बार। यहाँ देखेंगे तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 6 दूना 12 होता है ना। 12 कैसे होगा? 6 दूना 12, 6 को लिखा सकता है 2 3, तो आराम से हम 2 का स्क्वायर और 3 लिख सकते हैं। और हमें चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए? एलसीएम। एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम के लिए कौन सा रूल्स अपनाना पड़ेगा? तो एलसीएम में होता है वो सभी संख्या जो पावर में अधिक हो। तो 2 इसमें अधिक पावर 2 ही है, 3 अधिक में पावर में 2 ही है ना। तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 चौक कितना होता है? 36 होता है। तो वही कहता है जो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आराम से हम यहाँ पे लिख देंगे जो 36, ये कौन सा दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है ना। तो 36 मिनट के बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट शायद होगा कि नहीं होगा, तो आगे शायद है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलिए ये वीडियो कैसा लगा? तो आप आराम से वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो एप्लीकेशन पे आराम से शेयर कर सकते हैं अपने सभी साथी को। ठीक है, चलिए धन्यवाद।